आज से हम 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे आसपास जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है वहां पर यूज हो रही है। अगर हम देखें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपने लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसी होगी। दैट अगर मान लो एक रूम है, उस रूम को हम क्लोज कर दे तो इस रूम में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, और इसमें रोशनी आती है बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी बात करें हम, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे CFL में यूज होता है, टीवी में यूज होता है, ट्रेन में यूज होता है, मेट्रो स्टेशन पे यूज होता है, मतलब हर एक जगह ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर रहेगा ये आपके 12th में भी आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये चैप्टर सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो थ्योरेटिकल की पोर्शन है या जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आगे भी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी आते हैं। तो ये चैप्टर को देखिए हम, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ये देखिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये होता है द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब चार्जेस जो होते हैं उनका फ्लो करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यू नो दैट आप लोगों ने ये पढ़ भी रखा है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें से चार्जेस जो है इजीली मूव कर जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते थे कंडक्टर। जितने भी आपके पास मेटल्स होते थे उससे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम दूसरी ये तरफ देखें तो जो आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके पास ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस जो है वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे कि आपके पास रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, ग्लास हो सकता है, ये आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मेनली होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो करना। ठीक है, मतलब एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, तो इसे मेन है क्या, चार्जेस। तो हम ये देखते हैं पहले चार्ज क्या होता है, फिर यहाँ पे आते हैं। देखिए चार्जेस, चार्जेस जो होते हैं अगर हम देखें हर एक मटेरियल में चार्ज होता है, बट वो उसके इनसाइड में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यू नो दैट कि जितने भी मटेरियल्स हैं दे आर मेड ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बने हुए हैं। हर मटेरियल में क्या है, एटम है। और जो एटम होता है उसमें क्या होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यू नो दैट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होती है आपके पास, उस पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मींस यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन्स हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, चार्जेस। ठीक है, तो व्हाट इज ये चार्जेस, तो चार्ज को मैंने बताया जो भी मटेरियल्स होते हैं हर एक मटेरियल में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो हर एक मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी जो होगी उससे हम क्या बोलेंगे, चार्ज। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है। अगर एक एग्जांपल ले हम, लाइक एज आपके पास कोई कोम है, अगर हम उसको ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं और पेपर के बीट से उनके नजदीक ले जाए तो क्या होता है, वहां से अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों होता है अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द चार्जेस। चार्जेस जो है उस बॉडी के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, और उससे अट्रैक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से अभी मैंने बताया व्हाट इज चार्जेस। तो चार्जेस क्या होते हैं आप बताओगे, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल व्हिच कैन शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। राइट डाउन द डेफिनेशन। देखिए क्या लिखोगे, द बेसिक property of any material
which can show electrical effect such as, क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, ऐसा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी मटेरियल होता है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उससे हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात बताइए कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोटेंशियल होता है, ये हमारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो अभी मैंने बताया कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, हर एक एटम में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, दूसरी बात इसकी एक ये वैल्यू होती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके अंदर यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस माइनस की जगह क्या दिया, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई चार्ज की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा चार्जेस जो हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं चार्जेस आर टू टाइप्स। क्या बताएंगे, चार्जेस आर टू टाइप्स। ओके, तो लिखिए यहाँ पे चार्जेस आर टू टाइप्स। ओके, एक वो आपके पास होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक आपके पास चार्ज नेगेटिव रहेगा और एक चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लाइक चार्जेस एक साथ में है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव को हमने एक साथ में रखा या पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ में रखा, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। मतलब लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जबकि जो अनलाइक होंगे, मतलब एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सो एक यहाँ पे सेंटेंस लिख लीजिए, आप लिखिए लाइक charges are repel each other and unlike charges are attract each other। ठीक है बेटा, तो यहां मैंने बताया कि अगर लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमने एक साथ में रखा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा अट्रैक्शन। ओके, तो चार्जेस के बारे में ये बेसिक नॉलेज है, वो आपको पता होनी चाहिए। एक बार इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, अब देखिए आप चार्ज जो होते हैं, इसकी एक यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन में इतने ये चार्ज होते हैं, तो आगे हम लिख दिया कूलम, इसकी यूनिट है। इसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन में, आगे लिखा हुआ है C, इसका मतलब क्या है, कूलम। तो हम यहाँ पे बताएंगे the unit of charges is coulomb। क्या होती है, कूलम होती है, और हम ये चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको जनरली यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इतना नोट कर लें, आगे देखते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी होता है कि जो आपके पास चार्जेस होते हैं उनका मूव करना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मूव करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, नाउ देखिए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, एक आपके पास होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक आपके पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, जैसा वर्ड लिखा हुआ स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, अगर उसमें चार्ज जो है रेस्ट में है तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्जेस जो होते हैं मोशन में होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे क्या होता है, चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज यहाँ पे रेस्ट में रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस यहाँ पे मोशन में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसके बारे में भी आपके नहीं। ठीक है, सो इतनी बातें हैं, आप लोग याद रख लोगे। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो करंट क्या होता है। करंट होता है हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, हम यहां मान लेते हैं कंडक्टर। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल्स में से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है या द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी क्या बोलेंगे, करंट। ठीक है, मतलब चार्जेस का किसी भी मटेरियल में से या कंडक्टर में से टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करना, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, करंट। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर with respect to time is called current। ठीक है बेटा, याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है, उस ये कंडक्टर में से जो ये चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम यहाँ पे बोले करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किससे, आई से। आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम के इक्वल होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सच दैट करंट मींस आई इक्वल होगा किसके, चार्ज, जिसको कि हम क्यू से लिखते हैं, डिवाइड बाय टाइम से, जिसको कि हम टी से लिखते हैं। ठीक है, याद रख लोगे तो यहां से हमारे पास ये करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो मस्ट बी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, तो इतना याद रख लोगे। यहाँ पे हमने ये बताया है कि कोई भी कंडक्टर है उसमें से चार्ज मूव कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब अगर हम यहां से इसकी एसआई यूनिट लिखें तो एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट आप लिखोगे द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, इसकी एसआई यूनिट होती है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरी बात, एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम जो इसकी अमाउंट है, करंट की अमाउंट है, उसको मेजर करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम करंट के अमाउंट को मेजर करते हैं। ठीक है, राइट डाउन
एमीटर is a device which is used to measure current। ठीक है, क्या याद रखना है कि आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए होता है? करंट को मेजर करने के लिए। ओके, याद रख लोगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हमने इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। क्या इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो? अभी मैंने बताया था अगर इसके फॉर्मूले से इसकी यूनिट लिखे तो और में आप उसको लिख सकते हो, तो वो आपके पास होगा। ये चार्ज जो है इसकी यूनिट होती है कूलम और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो हम इसको कूलम पर सेकंड भी इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्पियर जो है हम इससे इसकी छोटी वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दे यहाँ पे मिली एम्पियर, तो जो ये मिली एम्पियर है इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। अगर यहाँ पे लिख माइक्रो एम्पियर, ये ऐसा निशान होता है, इसको बोलते हैं म्यू। माइक्रो एम्पियर इक्वल होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, तो आगे देखिए मैंने बताया कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज करंट को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एमीटर का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? एमीटर को हम एक ए लिखकर यहाँ पे एक सर्कल दिखा देते हैं और एक साइड में दिखा देंगे पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव। अब कोई भी सर्किट होती है, उस सर्किट में एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? इन द सर्किट एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, क्या बताया कि कोई भी सर्किट होती है जो हम ड्रॉ ये करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको, देखिए इतना नोट कर ले एक बार। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया? करंट के बारे में बताया। क्या बताया है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से चार्जेस जो हैं ये टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे? करंट। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इक्वल होगा चार्ज बाय टाइम के। चार्ज को लिखते हैं क्यू से और इसको टी से। तो आई का फॉर्मूला हो गया क्यू बाय टी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इसकी जो एसआई यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पियर या कूलम पर सेकंड। इसकी अदर यूनिट भी होती है, ये लाइक है जो क्या लिखा हुआ है मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। यहाँ पे लिखा माइक्रो एम्पियर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻�6। उसके बाद हमने लिखा कि एक डिवाइस होता है, कौन सा होता है? एमीटर। इससे हम करंट को मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है और इसको सर्किट में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब किस प्रकार से इसको सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं वो देखिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्किट है, ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक की लगा दिया और ये सिंबल होता है किसका? ठीक है, ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको एमीटर दिखाना है। क्या लिखा है? सीरीज में लगाते हैं, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं सीरीज। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें किसको? एमीटर को, तो एमीटर को ध्यान रखना है कैसे लगाओगे? सीरीज में। और ये एमीटर का सिंबल होता है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव। ठीक है, तो एक बात यहाँ से याद रखनी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो एमीटर होता है इसको सर्किट में आप कैसे
कनेक्ट करते हो, तो हम ये कैसे करेंगे, इन सीरीज में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इतना नोट कर लें। आगे देखिए, तो बेटा अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसकी SI यूनिट, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, तो हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करना है 1 एम्पियर। तो अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, चार्ज बाय टाइम के इक्वल होता है करंट। तो यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, अगर चार्ज इक्वल हो जाए 1 कूलम के, टाइम इक्वल हो जाए 1 सेकंड के, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट I को 1 एम्पियर के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब I इज इक्वल टू कितना होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, 1 बाय 1 1 ही आना है आपके पास, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ Q इज इक्वल टू, मतलब चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम के, एंड टाइम इक्वल हो जाए 1 सेकंड के, देन क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। तो इसको आप डिफाइन कीजिए, क्या लिखोगे, द करंट इज said to be 1 ampere when 1 coulomb charge are flowing through a conductor in 1 second। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बताया कि करंट को 1 एम्पियर कहा जा सकता है कब, जब when 1 कूलम चार्ज जो है ये किसी भी कंडक्टर में से 1 सेकंड में ये पास हो रहा है, मूव हो रहा है, सो वहां पे उसको हम 1 एम्पियर बोल देते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। ओके, इसके बाद हम अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था I इज इक्वल टू Q बाय T, वहां से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इतना नोट कर लो। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये होती है। तो देखिए, एक अभी लिखा था फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, यहां से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां बताया कि कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है 20 कूलम, और एक वहां पे ये टाइम जो लगा वो लगा आपके पास 1 मिनट। तो ये बताइए करंट कितना होगा, I कितना होगा। तो सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये है आपके पास फॉर्मूला, सो I इज इक्वल टू Q बाय T। फर्स्टली हमको ये देखना होता है कि जो वैल्यू दी हुई है क्या वो अपने एसेंट में है, अगर नहीं है तो उसको लिखना पड़ता है। देखिए चार्ज की एसेंट क्या है, कूलम, टाइम की यहाँ पे लिखिए मिनट, जबकि टाइम की एसेंट क्या होती है, सेकंड। तो 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एसेंट में आ गया, ये भी अपने एसआई में आ गया। तो यहाँ पे रखेंगे चार्ज की जगह 20 रखोगे, टाइम की जगह 60 रखोगे, 0 से 0, ये कितना आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कितना है 0.3 एम्पियर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास करंट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सपोज चार्ज जो है ये है आपके पास 30 मिली कूलम, टाइम जो है ये है आपके पास 5 मिनट। तो बताओ करंट कितना होगा। सिंपल है, फर्स्टली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी एसआई यूनिट। अब देखिए एसआई क्या होती है, कूलम, आगे लिखा है मिली। मिली की वैल्यू याद रखनी है, मैंने बताई थी 10 की पावर -3 लिखते हैं, मतलब 10 टू पावर -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 इंटू 10 टू पावर
3 कूलम। ओके, और ये टाइम क्या होती है, सेकंड मिनट में दिया हुआ है, तो 5 इंटू क्या कर देंगे 60, ये कितना आ जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, आई निकालना था, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू आपके पास है 30 इंटू 10⁻³ और ये आपके पास कितना 300। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आपके पास आई आ जाएगा, सो आई इज इक्वल, इसको 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, ये इससे कटे कितना गया 10। 10 को अगर ऊपर हम ये लेके आए तो इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, 10⁻³ है, ये ऊपर आएगा तो 1 और इसमें क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो ये आ गया i इज इक्वल टू 10⁻⁻4 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो भी और भी आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे आगे, हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक आप जो टॉपिक है उसको अच्छे से ये करें, अच्छे से नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आगे भी आएंगे आपके, ये 12th में भी आएगा और आगे नो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहां भी आएंगे। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू।